तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज़। तो हमारा रूट का पार्ट इसमें हो गया था, पहले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था। अब इस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा स्टेम का पार्ट। तो स्टेम के सारी मॉडिफिकेशंस देखेंगे, स्टेम्स क्या होते हैं, स्टेम में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, वो सारे पार्ट्स को देखेंगे। स्टेम से क्या बनता है, ये सारी चीज़ें डील करने वाले हैं। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको क्लियर करते जाएंगे और हर लाइन का मतलब बताते जाएंगे। देखिए, दी स्टेम, स्टेम क्या है हमारा। स्टेम की जब हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी कहती है व्हाट इज़ द फीचर ऑफ डिस्टिंग्विश ए स्टेम फ्रॉम अ रूट। कौन से ऐसे फीचर हैं जो एक रूट से स्टेम को अलग करते हैं, उसे हम आइए देखते हैं। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि स्टेम वो पार्ट है जो हमारा, जो कि असेंडिंग पार्ट है। कहाँ से? अगर ग्राउंड से हम देखते हैं तो ग्राउंड यानी कि ये हमारी सॉइल हो गई, तो सॉइल के ऊपर का जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, ये स्टेम का पोर्शन जाता है। अगर अंडरग्राउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होती हैं, हमारी रूट्स होती हैं, रूट्स। और ये जो ऊपर का पोर्शन है हमारा, ये होगा स्टेम, स्टेम हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए स्टेम में क्या क्या लगने वाले हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रांचेस होंगी, लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे। ये सारे स्ट्रक्चर हमारे कहाँ पे लगने वाले हैं, ये हमारे लगने वाले हैं स्टेम पे। स्टेम से ये सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इट डेवलप फ्रॉम ए प्लेम्यूल, और ये प्लेम्यूल से डेवलप होते हैं। ऑफ इम्ब्रियो, जो इम्ब्रियो में प्लेम्यूल डेवलप होता है उसी से ये जर्मिनेट करते हैं, सीड से। एंड द स्टेम बियर्स नोड एंड इंटरनोड्स, और जो हमारा स्टेम रहता है वो नोड्स को बियर करता है एंड इंटर नोड्स को बियर करता है। देखिए, अगर हम प्लेम्यूल की बात करते हैं, देखिए हमारा ये सीड हो गया, सीड हो गए। ये फर्दर क्या किया कि जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद इससे दो स्ट्रक्चर्स निकले। एक आ गया हमारा असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग पार्ट जो है हमारा, देखिए ये ज़मीन के अंदर है मान लीजिए। असेंडिंग पार्ट जो है वो हमारा, वो प्लेम्यूल है। और जो डिसेंडिंग पार्ट हुआ वो हमारा रेडिकल हुआ। और रेडिकल से हमारी क्या अराइज हो रही है, रूट अराइज हो रही है। और हमारे प्लेम्यूल से क्या अराइज हो रहा है, यहाँ पे सूट अराइज हो रही है। सूट यानी कि स्टेम का पार्ट। एंड नोड और इंटरनोड, इसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। नोड क्या होती है, इंटरनोड क्या होती है। फर्दर मान लीजिए एक हमारा ये प्लांट हो गया, और इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हो गए जहाँ पे थोड़ा हार्ड टाइप का होता है एक पोर्शन पे स्टेम। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लीव्स फर्दर दिखेंगी आपको, कुछ लीव्स दिखने वाली हैं यहाँ पे। तो इन लीव्स की बात कर लेते हैं। तो ये लीव्स जहाँ पे दिख रही हैं हमें, वो पोर्शन क्या हो गया, ये हमारा हो गया नोड, ये हमारा नोड हो गया। और ये जो पोर्शन हो गया ये भी नोड हो गया। बट टू नोड्स के बीच, यानी कि दो नोड्स के बीच का पोर्शन, ये पोर्शन जो है हमारा, ये हमारा हो गया इंटर नोड। ये इंटर नोड का पोर्शन हो गया हमारा। देखिए ये वाला, ये इंटर नोड हो गया। तो ये हमारा नोड और इंटरनेट नोड का कॉन्सेप्ट हो गया। एंड द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न कार्ड नोड्स। देखिए ये कह रहा है जहाँ पे हमारी लीव्स बर्न होती हैं, यानी कि जहाँ पे लीव्स उगती हैं, वो स्टेम का रीजन क्या कहलाता है, हमारा नोड्स कहलाता है। और यहाँ पे बात करते हैं इंटरनोड की। इंटरनोड आर पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। देखिए अगर इंटरनोड्स की बात करते हैं तो वो क्या है, दो नोड्स के बीच का पोर्शन जो है वो हमारा इंटरनोड हो गया। और नोड जहाँ पे लीव्स हमारी अटैच होती हैं वो पोर्शन हमारा नोड हो गया। एंड द स्टेम बियर्स बर्ड्स, और स्टेम में क्या बर्ड्स भी दिखते हैं, बर्ड्स लगते हैं। विच मेनी टर्मिनल और एक्सिलरी, वो क्या हो सकते हैं, मे बी टर्मिनल हो सकते हैं या तो एक्सिलरी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ये तो टर्मिनल पे लग सकते हैं या एक्सियल पे लग सकते हैं। देखिए मे बी। स्टेम इज जनरली ग्रीन, यंग एंड लेटर बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। तो यहाँ पे स्टेम का बात कर रहा है कि ये कैसे स्ट्रक्चर में दिखने में होते हैं। ये मेनली कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं जब यंग स्टेज में रहते हैं। जब ये आफ्टर मतलब यंग एज के बाद ये वुडी हो जाएंगे और डार्क ब्राउन हो जाएंगे। वुडी यानी कि जिस शेप की लकड़ी का, मान लीजिए कोई फर्नीचर आपने देखा हो
तो जनरली आपने पेड़ तो देखा ही होगा, पेड़ का जो कलर होता है मोटे पेड़ का वो वुडी होता है, वो डार्क ब्राउन होता है। तो उस टाइप के कुछ स्टेम फॉर्म कर लेंगे अपने आप को। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्रूट्स फ्लावर्स, ये बात कर रहा है कि मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, वो लीव्स को बियर करेंगी यानी कि अपने आप में रखेंगी, फ्लावर्स को रखेंगी, फ्रूट्स को रखेंगे, और वो ब्रांचेस में स्प्रेड हो जाएंगी यानी कि अपने आप को ब्रांचेस में स्प्रेड आउट कर लेंगी। बहुत सारी ब्रांचेस होंगी स्टेम में, कहने का मतलब ये है। इट कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। देखिए अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो कुछ स्टेम्स क्या होते हैं जो ग्रीन होते हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करने के बाद क्या होता है कि इसमें वाटर कंडक्शन तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पे जाइलम फ्लोएम का इन्वॉल्वमेंट है। वाटर मिनरल तो कंडक्ट होगा, बट ये ग्रीन होने के बाद क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है स्टेम। लीव्स तो हमारी करती हैं, जो कि वो स्टेम से ही मॉडिफाइड होके आती हैं। एंड यहाँ पे बात करते हैं, सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड वेजिटेबल प्रोपगेशन। देखिए कुछ स्टेम में जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया, गिंगर हो गया, ये सारी चीज़ें जब हो गई, ये हमारा क्या करती हैं, फूड का स्टोर का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए शुगर कैन हो गया, शुगर कैन। अब हम बात करते हैं शुगर कैन की। शुगर कैन ऐसा स्टेम है जो कि अपने फूड को स्टेम में ही स्टोर करता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल शुगर कैन हो गया हमारा। और देखिए ये सपोर्ट का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ये तो आपको भी पता है। एंड द द स्टेम मे नॉट बी ऑलवेज टिपिकली व्हाट दे आर एक्सपेक्ट टू बी। देखिए अगर हम स्टेम की बात करते हैं, वो टिपिकली वैसे नहीं होते हैं कि जैसा हम हमेशा सोचते आए हैं कि इसी टाइप के हो सकते हैं। अब एनसीईआरटी आगे डिस्कस करेगी किस किस टाइप के हो सकते हैं। देखिए द स्टेम आर मॉडिफाइड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। देखिए अंडरग्राउंड स्टेम, कुछ स्टेम्स क्या होते हैं अंडरग्राउंड पार्ट में भी होते हैं, अंडरग्राउंड टाइप के होते हैं। जैसे पोटैटो, गिंगर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलकैसिया आर मॉडिफाइड स्टोर फूड इन देम। अगर ये बात करते हैं, ये जितने स्ट्रक्चर्स मैंने बताए, एक पोटैटो हो गया, गिंगर हो गया, टर्मरिक हो गई, जमीकंद हो गए, कोलकैसिया हो गए, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। यानी कि ये अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे ये मॉडिफिकेशंस आपको मिलेंगे स्टेम की। और ये अपने आप में क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। देखिए स्टोरेज ऑफ फूड इन देम। दे आल्सो एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन ऑफ अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब ये है कि जो साल भर अपने आप को ऐसा रख सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तब ये ग्रोथ कर लेंगे, मतलब उस कंडीशन में अपने आप को साल भर रख सकते हैं। स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड। अगर हम बात करते हैं स्टेम के टेंड्रिल्स की, वो कहाँ से अराइज होते हैं, हमारे एक्सिलरी बड से अराइज होते हैं। स्टेम टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड आर सिलेंडर स्पायरली कोलॉइड एंड हेल्प टू क्लाइम दी सच एज ग्राउंड एंड ग्रे पॉइंट। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं हमारे टेंड्रिल्स, जो कि यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई प्लांट हो गया, ये कुकुम्बर का प्लांट हो गया। कुकुम्बर के प्लांट में यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कुछ लीव्स हो गई। तो लीव्स होने के बाद देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होंगे, टेंड्रिल्स होंगे। टेंड्रिल्स ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि सपोर्ट का काम करते हैं इन्हें क्लाइंब करने पे, यानी कि ऊपर की तरफ, ग्राउंड से ऊपर की तरफ कोई सपोर्ट सिस्टम है तो उस पर ये अपने टेंड्रिल्स को लपेट के धीरे धीरे ऊपर की तरफ ग्रो कर जाएंगे। देखिए स्पायरली कोलाइड, यानी कि स्पायरली ये ऐसे ऐसे कुछ कोलाइडल स्ट्रक्चर बना के ये अपना काम कर लेंगे। ये इसमें ग्रेपॉइंस में एग्जांपल दे रहा है, कुकुम्बर में हो गया, पम्पकिन में हो गया, वाटरमेलन में हो गया, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हो गए। देखिए ये एंड एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम मे आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी। और बात करते हैं जब एक्सिलरी बड की, ये जो स्टेम में होता है ये थोड़ा वुडी हो जाता है एंड स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थ्रोन्स।
देखिए ये कैसा हो जाता है, ये वुडी होगा, बात करते हैं वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड। अब इतनी बात हो गई तो ये हमारे किस चीज़ का, अगर कोई वुडी स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट भी है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो ये हमारा थ्रोन्स का स्ट्रक्चर हो गया। थ्रोन्स क्या होते हैं, हमारे कांटे होते हैं, कांटे की बात कर रहे हैं। थ्रोन्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस, और ये कई प्लांट्स में मिलते हैं। अगर हम एग्जांपल के लिए देखते हैं तो वो हमारा सिट्रस हो गया, बोगनवेलिया हो गया। ये दो प्लांट ऐसे दिखाए गए हैं एग्जांपल में जिनमें थ्रॉन्स होते हैं। और थ्रॉन्स का काम क्या है, दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ये हमारे प्लांट्स को कहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं, ब्राउजिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब हमारा प्लांट जो है वो किसी एनिमल से प्रोटेक्ट होगा जो कि उसे चबा जाए, यानी कि ब्राउज कर जाए। चबाना यानी कि ब्राउज करना होता है। तो जैसे बकरी हो गई, कहीं आती है, आने के बाद प्लांट्स को गप कर जाती हैं। लेकिन जहाँ पे थ्रोन्स होंगे, जहाँ पे मॉडिफिकेशंस होंगी, थ्रोन्स की स्ट्रक्चर होंगे, वहाँ पे तो वो हार्म नहीं कर पाएगा प्लांट्स को ना। तो वो बात कर रहा है। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लैटन। अगर कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसे ड्राई रीजन में रहते हैं, वो अपनी मॉडिफिकेशंस को क्या करते हैं, फ्लैट कर लेते हैं, फ्लैसी कर लेते हैं, फ्लैसी सिलेंड्रिकल। यूफोबिया स्ट्रक्चर के लिए दिखा रहा है। इसका एग्जांपल हो गया हमारा ओपोन्सिया एंड यूफोबिया। एरिड रीजन की बात कर रहा है, इनकी मॉडिफिकेशन फ्लैटेंड होती हैं, स्टेम आर मॉडिफाइड फ्लैटेंड और फ्लैसी सिलेंड्रिकल, एंड दे कंटेन क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। देखिए ग्रीन होने का मतलब ही है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। जो चीज़ें लगभग ग्रीन रहती हैं वो लगभग ही मतलब परफॉर्म करती रहती हैं फोटोसिंथेसिस। और आगे की बात हम कर देते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। अगर हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं कुछ ग्रास में, तो वो क्या करते हैं कि ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी दो चीज़ें, देखिए एक ग्रासेस हो गई, एक स्ट्रॉबेरी हो गई। अब ये अंडरग्राउंड होके क्या करते हैं, इसका एग्जांपल दिया है। देखिए स्प्रेड टू न्यू नीस, और नए नीस में पहुंचते हैं। व्हेन ओल्डर प्लांट इज डाई देन फॉर्म्ड न्यू प्लांट। देखिए ये कह रहा है कि अगर ओल्डर प्लांट है, जो हमारा पहले का प्लांट बना हुआ है सबसे पहले, वो हमारा डाई होगा, लेकिन ये स्प्रेड होने के बाद, न्यू नीस में स्प्रेड होने के बाद, ये अपने आप को क्या करेंगे, ये नए प्लांट्स में रीफॉर्म करेंगे। यानी कि जो पुराना प्लांट था वो हमारा एक जगह है, मान लीजिए यहाँ पे है, लेकिन क्या अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि ग्राउंड के नीचे से जो इसका स्टेम का पार्ट गया है, वो कोई नई जगह जाके फिर अपने आप को स्प्रेड करेगा, फिर कोई नई जगह पे ये जाएगा, और यहाँ से क्या करेगा, नए नए प्लांट्स में डेवलप कर लेगा। और ये जो पुराना हमारा प्लांट्स रहेगा, इसकी भी कुछ एज होती है, तो वह अपने आप धीरे धीरे मर जाएगा। मरने के बाद ये जो नए हुए हैं, ये नए प्लांट्स, ये फर्दर ग्रोथ दिखाएंगे। ग्रोथ दिखाने के बाद ये साइकिल इनकी चलती रहेगी। ये किस में होता है, ये स्ट्रॉबेरी में होता है, कुछ ग्रासेस में होता है। इन प्लांट्स लाइक मिंट, मिंट प्लांट की बात कर रहा है, और जैस्मिन। सिलेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस, और इसमें मेन एक्सिस के बेस से एक लेटरल ब्रांच निकलती है, जैसा कि हमने मिंट प्लांट में देखा। एंड जैस्मिन की बात करते हैं, इसमें ऐसा कुछ होता है। एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। तो क्या बात कर रहा है कि एरियली मतलब एक एरिया में, एक रीजन में ये डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद क्या करता है, और फिर ये लिटरली क्या करता है, ये कोई मान लीजिए इसका स्टेम हो गया, स्टेम के बाद ये क्या होगा, जनरली कुछ टाइप के ऐसे स्टेम होंगे इन प्लांट्स में जो कि डाउनवर्ड आएंगे और ग्राउंड को टच करेंगे। ग्राउंड को टच करने के बाद ये फर्दर ग्रो हो जाएंगे। ग्रो करने के बाद एक और प्लांट का स्ट्रक्चर दिखा देंगे। तो ऐसा कुछ होने की बात कर रहे हैं। ए लेटरल ब्रांच विथ सूट इंटरनोड, और इसकी क्या होगी, लेटरल ब्रांच किसके साथ होगी, शॉर्ट इंटरनोड्स, यानी कि जो इंटरनोड्स होंगे इसके, वो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होंगे, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे होंगे इंटरनोड। एंड ईच नोड बियरिंग रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स, और जितनी ब्रांचेस होंगी उसमें क्या होने वाला है,
रोजेट ऑफ या लीफ यानी लीफ का गुच्छा, एक ही जगह पे सारी लीव्स उगेंगी। और टफ्ट ऑफ रूट्स यानी कि रूट का गुच्छा मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ग्रास हो गई हमारी, यहाँ पे कोई ग्रास हो गई। ग्रास क्या करेगी, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी मान लीजिए पानी में। फिर उसके बाद इसमें लेटरली क्या होंगे, इंटरनोड नोड होके एक लेटरल ब्रांच इसमें दिखेगी। और ये ब्रांच में क्या होगा, फर्दर एक ग्रोथ दिखाएगी। ग्रोथ दिखाने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा और इसमें रूट्स भी नीचे फर्दर निकली होंगी। निकलने के बाद यहाँ का क्या कह रहे हैं, ये रूट्स भी हैं हमारी, सॉरी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लीव्स हो गई, ये हमारी लीफ हो गई। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रूट हो गया। और ये सारी लीव्स जो हैं एक ही जगह पे अरेंज हो हैं, तो अरेंजमेंट इसकी क्या कह रहे हैं, इसे रोजेट ऑफ लीफ कह रहे हैं, यानी कि लीफ का गुच्छा। और टफ्ट ऑफ रूट का मतलब क्या है, जो रूट में गुच्छे में हो रही है, फॉर्म कर रही है अपने आप को, उसी को कह रहे हैं टफ्ट ऑफ रूट। तो इसके आगे आइए बात कर लेते हैं। फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया एंड यूकॉर्निया। यूकॉर्निया को जनरली हम देखते हैं तो उसे जलकुंभी बोलते हैं। तो इसमें इसका अलग चैप्टर में शायद से स्ट्रक्चर दिया है, बट ये आपके सिलेबस में इसका स्ट्रक्चर है। इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम। और ये एग्जांपल लेते हैं अदर चीज़ में, बनाना का लेते हैं, और पाइनएप्पल का लेते हैं, क्राइजेंथेमम का लेते हैं। इन तीनों में देखते हैं इनमें क्या होता है। अब हमने तो पिस्टिया और यूकॉर्निया की बात कर ली, कुछ जिस तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं। अब जब क्राइजेंथेमम की बात करते हैं या बनाना या पाइनएप्पल की बात करते हैं, उसमें क्या होता है देखिए। द लेटरल ब्रांचेस ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस। लेटरल ब्रांचेस हमारे बेस से ऑरिजिनेट होती हैं। एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम, ये हमारा कौन सा पोर्शन होता है, ये अंडरग्राउंड यानी कि जो ज़मीन के अंदर का पोर्शन होता है स्टेम का, वो होता है। ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं और सॉइल के नीचे रहते हैं, फर्दर ये ग्रो कर रहे हैं। एंड कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड, और ये ज़मीन से कैसे निकलते हैं, थोड़े तिरछे आकार होके निकलते हैं, यानी कि जब ये अंडर ग्राउंड पार्ट से निकलेंगे, देखिए ये आपकी सॉइल हो गई, सॉइल का लेवल हो गया। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बनाना की ये मेन स्टेम है, एक स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड है। वो धीरे धीरे ग्रोथ दिखाएगी। मेन प्लांट्स यहाँ पे हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं बनाना के। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे तो रहेंगे ही, लेकिन एक अंडरग्राउंड स्टेम होगी, वो क्या करेगी, ये थोड़ा अपने आप को मॉडिफाई करके फिर से एक यहाँ पे प्लांट्स को फॉर्म कर लेगी, प्लांट्स को फॉर्म कर लेगी, उसकी बात कर रहे हैं। और ये कैसा फॉर्म करेगी, जो शुरू में ये निकलेगा तो ये कुछ ऐसा टाइप का निकलेगा, ये ज़मीन से कुछ ऐसा तिरछा टाइप का निकलेगा, फिर फर्दर ग्रोथ दिखाएगा। तो बात कर रहा है कि ये ऑब्लिकली, ऑब्लिकली यानी कि तिरछे टाइप निकलेगा, तिरछे टाइप के निकल से। तो ऑब्लिकली का मतलब आप समझ गए होंगे इस वर्ड का, ऑब्लिकली अपवर्ड राइज गिविंग लीफी सूट। और लीफी सूट हमें यहाँ से ऑब्लिकली निकल के लीफी सूट में कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए यहाँ पे लीफ का सिलेबस में चालू हो गया पोर्शन, और लीफ का हम एक और लेक्चर में डील करने वाले हैं। तब तक के लिए